नमस्कार, मेरे साथ हैं महामंत्री दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप जी। आइए उनसे मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं और क्या है पूरा मामला उसकी जानकारी लेते हैं। सर, जो आदेश गुप्ता जी के घर पर हमला हुआ है और उसमें नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, जब चोर को चोर कहते हैं और जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो उसको बेचैनी होती है, उसमें छटपटाहट होती है, उसमें गड़बड़ाहट होती है। और आम आदमी के पार्टी की सरकार ने निश्चित तौर पर जल बोर्ड में घोटाला किया है और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ने इसको उजागर करने का प्रयास किया। आज से 2-3 महीना पहले मैं आपको एक दृश्य बता रहा हूं कि जल बोर्ड के जो 26,000 करोड़ के घोटाले की जब चर्चा हुई और जितने भी यूनिपोल पर हम लोगों ने बैनर लगवाए थे, यूनिपोल लगे थे, तो आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के निर्देशन पर सभी जगह के होर्डिंग्स और पोस्टर हमारे फाड़ दिए थे। जब आप पर आरोप लगे तो आप लोकतांत्रिक पार्टी हैं, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, दिल्ली की जनता को जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, शुद्ध जल की समस्या है, आपने टैंकर घोटाला किया है। तो आप यदि ईमानदार होते तो आदेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो आपसे प्रश्न पूछा तो आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन आप आवाज़ को कुचल देने के लिए, आवाज़ को दबा देने के लिए, उनके परिवार के लोग जहां उनके आवास पर रहते हैं उस पर हमला कराना, उनके घर पर हमला कराना, ये अति निंदनीय काम है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये बच्चों का खेल खेलना आम आदमी पार्टी के लोग छोड़ दें। ये बच्चों का खेल है, किसी के घर पर जाकर के प्रदर्शन कर देना, उसके घर के लोगों को धमकाना, उसका दरवाजा तोड़ देना। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे 25 लाख कार्यकर्ता दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। जिस दिन यदि हम लोगों ने सोच लिया ऐसा काम करना तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर भी ध्यान देना चाहिए अब केजरीवाल जी। लेकिन लोगों के नाम आ गए, कार्यकर्ताओं के नाम आ गए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं बोल रहा हूं कि जब चोर को चोर कहने पर गुस्सा आता है तो कार्यकर्ताओं के साथ नाम आने के बाद वो क्या कार्रवाई करेंगे? जिन्होंने सिखा करके भेजा हो कि तुम जाओ फलाने के घर पर तुम अटैक करो, उनको डिस्टर्ब करो, वो आदमी क्या कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा? उनके कितने मंत्रियों के भी नाम करप्शन में है, तो किसी को हटाया क्या? आज वो सफाई दे कि जो कहते थे कि मैं दिल्ली का, यहाँ के लोगों का मैं बेटा हूँ, मैं सेवक हूँ, तो पानी क्यों चुराया, टैंकर घोटाला क्यों किया, ये जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का घोटाला क्यों किया? आपने उसी कंपनी को टेंडर दिया जिस कंपनी को आपने 3 महीना पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो उस 3 महीना के बाद उस कंपनी के साथ आपने क्या सेटिंग किया और क्या उसका डॉक्यूमेंटेशन सही हो गया कि आपने उसको टेंडर दे दिया? यही बात आदेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पूछा था, तो आपने जवाब नहीं दे करके उनके घर पर हमला करवा दिया। यही बात दिल्ली की जनता ने यूनिपोल पर लगा करके प्रश्न पूछे थे कि भाई 26,000 करोड़ का हिसाब दो, आपने यूनिपोल को फड़वा दिया। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली यूनिट जो है हमारी है, दिल्ली प्रदेश, जब तक वो जवाब नहीं देंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। केजरीवाल जी, आप होश में आइए और ये बचकाना हरकत छोड़िए और ताकत आजमाइश मत कीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी आपसे न घबराने वाली है न डरने वाले हैं। हम आपको हर हालत में दिल्ली के जनता को जल बोर्ड का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सर, दिल्ली की जनता फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में हर बार सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी को। देखिए, दिल्ली की जनता धीरे धीरे कोई बात समझता है। काठ की हाड़ी 1-2 बार चढ़ जाती है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब लोग वहीं जो फ्री पानी की बात करते थे तो वहीं लोग कह रहे हैं कि भैया आप हमको पैसा ले लीजिए लेकिन शुद्ध पानी दीजिए। और फ्री बिजली क्या है?
200 यूनिट के बाद जो बिजली का बिल आता है तो पहले वाला जुड़ जाता है, तो ये फ्री कैसा है? अब कहिएगा कि डीटीसी बसों में महिलाओं को फ्री कर दिया। अरे भाई, डीटीसी बसों की संख्या घटाते 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 1000 के नीचे कर दिया। अब उसमें फ्री कर देगा तो दिल्ली की जनता को क्या लाभ होगा, हमारी माताओं बहनों को क्या लाभ होगा? मैं ये कहता हूं कि आप उनसे कुछ पैसा ले लीजिए। जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे तो 12 रुपये में डीटीसी का पास बनता था यूनिवर्सिटी जाने के लिए, यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें हुआ करती थी। भैया आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए ना। आपको किसी ने मना किया है? आप दिल्ली को कहते हैं कभी मैं संघाई बना दूंगा, जापान बना दूंगा, ब्रिटेन बना दूंगा। अरे भैया, तुम दिल्ली को, जो पहले वाली दिल्ली थी उस दिल्ली को ही रहने दो ना। आपने क्या किया, 1000 बसों के लिए जो है उन्होंने दिया, खरीदारी का ऑर्डर दिया और उसमें भी घोटाला कर लिया 5000 करोड़ का। बताइए कि 3 बरस तक कोई कंपनी से जब बस आप लेंगे तो फ्री मेंटेनेंस की बात होती है कि उसकी मेंटेनेंस फ्री रहेगी, और 3 महीना में उनका जो है लाखों रुपये का खर्च आता है। मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ दिया है लाखों रुपया। इस तरीके से ये जानी पहचानी कंपनियों को इन्वॉल्व कर करके उनको टेंडर देना, उससे पैसा कमाना और सरकार कंप्लीट विज्ञापन पर चलाना, ये दिल्ली के जनता के साथ धोखा है। आज पानी होती है, जा करके देखिए पीडब्ल्यूडी की सड़कों की स्थिति क्या है। अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, द्वारिका में पीडब्ल्यू के रोड का जो है, पीडब्ल्यूडी का रोड जो है धंस गया था, उसमें एक कार गिर गई थी। ये दिल्ली है क्या? ये संघाई बना रहे हो क्या दिल्ली को? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ कि इस दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, संघाई की बात छोड़ो। और तुमसे नहीं संभलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे दो, हम लोगों को संभालने की आदत है, हम लोग इसको ठीक करके व्यवस्था को दे देंगे। लेकिन सर, वहीं दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव है 6 महीने बाद, पूरा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम आएंगे एमसीडी में भी। अरे भैया, क्या बात आप करते हैं। केजरीवाल जी पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जाकर के बनारस में चुनाव लड़ गए थे और वहां के लोगों ने इनको कैसा किया था, तो वहां से भाग करके दिल्ली आ गए। दिल्ली को उन्होंने सपना बेच दिया। दिल्ली की जनता उस समय समझ नहीं पाई, अब धीरे धीरे समझ रही है। तो एमसीडी ने इतने काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कहता हूं कि फिर हम एमसीडी में सरकार बनाएंगे। एमसीडी के ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल ने बकाया रखा हुआ है, सरकार का पैसे नहीं दे रहे हैं कि एमसीडी बदनाम हो। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी पार्षदों को, अपने मेयर्स का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, कि इन लोगों ने अपने सूझबूझ से व्यवस्था बना करके और घर घर जो है हर एक दरवाजे के साथ हर एक गलियों की सफाई कराते हैं। ये बधाई के पात्र हैं और दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है कि पैसा मार करके केजरीवाल बैठा हुआ है, कर्मचारियों का वेतन देना में कठिनाई है, लेकिन ये पार्षद काम कर रहे हैं। तो हमारी भावनाओं को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए एमसीडी में हम पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। केजरीवाल जी तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, वो तो गोवा भी चुनाव लड़ने चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, कहीं फ्री बिजली की घोषणा कर देते हैं, कहीं फ्री पानी की घोषणा कर देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी देशद्रोहियों के साथ खड़ा होकर, जेएनयू में भी खड़ा होकर के नारा लगाने लगते हैं। तो बहुरूपिया आदमी है, उनका एक रूप है नहीं, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सर, वर्ल्ड क्लास स्कूल और हॉस्पिटल के बारे में क्या? अरे वर्ल्ड क्लास स्कूल, ये कौन सा स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गया भैया? ये भी हमारा यहाँ पर दल्लूपुरा में एक स्कूल है एमसीडी का। अब चल करके देखिए, उस स्कूल में आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बना हुआ है। और आप जो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल, कौन सा वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया है? एक नए स्कूल का नींव रखा है उस व्यक्ति ने? एक भी विद्यालय का, नए विद्यालय का नींव रखा होगा उस व्यक्ति ने? किसी यूनिवर्सिटी पर चर्चा किया होगा व्यक्ति ने? दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट बना दिया हो व्यक्ति ने? तो आप कहिए मेरे से कि हाँ आप गलत कह रहे हैं। तो आपने क्या किया? शिक्षा मॉडल में परिवर्तन लाएंगे। क्या शिक्षा मॉडल में परिवर्तन लाएगा वह व्यक्ति जिसकी मानसिकता इतनी गंदा है, जो जेएनयू में जाकर के देशद्रोही नारा लगाने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा होता है?
वो शिक्षा नीति में परिवर्तन लगाएगा। जिस तरीके से टाई टाई फिश हो गया मोहल्ला क्लिनिक, उसी तरीके से जिस दिन पर्दा खुलेगा अपने लोगों को ठेकेदारी करा करके, और जो विद्यालय थे दिल्ली सरकार के उसमें 1-2 रूम बढ़वा दिया, रंगाई पोताई करवा दिया, तो कहता है कि मैंने एक मॉडल बना दिया। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को मॉडल बनाया था और इस कोरोना काल में टाई टाई फिश हो गया, जिस दिन विद्यालयों की भी जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल को जवाब देना भारी पड़ेगा। लेकिन सर अभी राशन की समस्या चल रही है, ऑक्सीजन की पीछे समस्या थी, तो हर बार हम केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें केंद्र देता नहीं, हम कहाँ से दें? केंद्र देता नहीं है। ऑक्सीजन की पीछे समस्या आई तो कह रहे हमें मिल नहीं रही, हम कहाँ से दें? ना, पूरे देश में सभी प्रांतों को दिया जा रहा है। ये व्यक्ति केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन मांगा, केंद्र सरकार ने दिया, उसका परिणाम हुआ कि अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, दूसरे राज्यों में लोग मरने लगे और ये व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन तक नहीं करवा सका। कहीं सरकारी अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल इस व्यक्ति ने खोला है? एक भी सरकारी अस्पताल खोल दिया हो 6 साल में केजरीवाल ने, तो आप मुझे बता दीजिए। 1000 मोहल्ला क्लिनिक तो बना, तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक में उसमें जानवर सोते हैं, कितना कोरोना के पेशेंट गए? भैया आप जो प्रश्न पूछ रहे तो मुझे जवाब दे दीजिए, है डाटा आपके पास? वो कह रहे कोरोना की फैसिलिटी नहीं है उसमें। ना, कोरोना की फैसिलिटी नहीं है कि उसमें कोई फैसिलिटी ही नहीं है, उसमें जानवर सोते हैं। और वो जो 1000 जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया अपने कार्यकर्ताओं के घर में बना दिया, उनसे किराया लेने के लिए। और वहाँ पर जब मोहल्ला क्लिनिक में शाम में क्या होता है कि कॉलोनी के जो है बच्चे को आवारा बनाने का काम किया कि वहाँ बैठ करके लोग आराम से ड्रिंक करता है। यही मोहल्ला क्लिनिक का स्टेटस है और ये काम केजरीवाल ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी सर दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी ने घर घर राशन की योजना सोची थी, लेकिन उसको एलजी साहब ने मंजूरी नहीं दी। अरे नाम किसी का काम किसी का। नवंबर तक जो है राशन देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और तुम कह रहे हो कि राशन दे दिया। आप अभी एक और बोर्ड देखिएगा केजरीवाल जी का, कहेंगे कि ये आपने वैक्सीन लगवाई क्या? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया आपके पिताजी ने वैक्सीन दिया है क्या कि लगवाई क्या लिख रहे हैं? अब उसके नीचे लिखना, हमारे जैसे लोगों को मौका मिल जाए तो नीचे लिख दे जा करके मोदी जी वाली क्या है? आप बताइए कि वैक्सीन दिल्ली सरकार बनाती है, दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन है, क्यों होर्डिंग लगवा दिया कि वैक्सीन लगवाई क्या? जैसे वैसा लगवा रहे हो जैसे कि आप वैक्सीन दे रहे हो। वो तो कह रहे हैं कि जागरूक करने के लिए लोगों को। ना, वो जागरूक करने के लिए, तो उसी तरीके से मोदी जी का जो राशन है तो जागरूक करने के लिए अपना फोटो लगा दीजिएगा। नहीं, जागरूकता का तरीका यही है, तो उसमें मोदी जी का फोटो देना चाहिए ना, जागरूकता कर रहे हैं तो, कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें ये भी लिखना चाहिए एक लाइन। वैसे कर रहे हैं जैसे कि आपके घर में वैक्सीन तैयार हुई और आप धर्म खाता में बांट रहे हैं, ये तरीका है क्या? तो आज नहीं तो कल दिल्ली की जनता, पहले हम एमसीडी में इनको जवाब देंगे और उसके बाद समय आएगा तो आज ये जो आदेश गुप्ता के घर पर इन लोगों ने जो जा करके ड्रामा किया है ना, तो जब समय आएगा हमारा तो हम इनके घर से इनको बाहर निकाल करके प्रश्न पूछ लेंगे कि भैया दिल्ली की इतना नुकसान हुआ है, दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, इसका तुम जवाब दो। नहीं सर, समय का इंतजार क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होगी, पहले वो कार्रवाई करें ना, अपना कार्यकर्ता है तो उसको पार्टी से एक्सपेल्ड करें। नहीं, वो तो प्रमोशन कर देते हैं, जो ऐसे कार्यकर्ता उनको प्रमोशन कर देते हैं। हाँ, तो प्रमोशन करते हैं तो उनका प्रमोशन जनता कर देगी भाई एमसीडी के चुनाव में। जो सपना देख रहे हैं वो एमसीडी के चुनाव में पता चल